चलिए, तो सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के उपरांत आज की यह कक्षा हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ। और 60वें नंबर के श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और 61वें नंबर के श्लोक से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। आचार्य महाराज, जैसा कि हमने देखा कि पिछले श्लोक में आचार्य महाराज आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए और आचार्य पद की विषय में कुछ कथन करते हैं। उनका कहना है कि जो आचार्य परमेष्ठी भगवान हैं, ये संसार रूपी जंगल में जो इतने सारे मार्ग फैले हुए हैं, उन मार्गों में से हमें मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाने का यत्न करते हैं। सबसे बड़ा कार्य ये जंगल है संसार। इस जंगल में भटकने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों में से वो सभी दूसरे लोगों को मोक्ष मार्ग की ओर, जो मोक्ष का रास्ता है, उसकी तरफ ले जाते हैं और दूसरी जगह भटकने से बचाते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं जो सन्मार्ग पर ले जाते हैं। और आगे कहते हैं 61वें नंबर का श्लोक, कहते हैं शिष्याणामपहाय मोह पटलम कालेन दीर्घेण या जातम चात्पद लांछितोज्ज्वल वचो दिव्यांजनेन स्फुटम ये कुर्वन्ति दिशं परामतितरां सर्वावलोकक्षमां लोके कारणमन्तरेण विसर्जात् ते पान्तु नोऽध्यापकाः। क्या कहते हैं? जो लोक में अकारण, अकारण मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, निस्वार्थ रूप से वैद्य के समान होते हैं, डॉक्टर के समान होते हैं, और वैद्य के समान होते हुए शिष्यों के चिरकाल से उत्पन्न हुए अज्ञान समूह को हटाकर स्यात् पद से चिन्हित अर्थात अनेकांतमय निर्मल वचन रूपी दिव्य अंजन से उनकी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्टतया समस्त पदार्थों के देखने में समर्थ कर देते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी हमारी रक्षा करें। अब यहाँ पर उपाध्याय परमेष्ठी का वर्णन करते हुए, उनका गुणगान करते हुए और नमोस्तु निवेदित करते हैं उनकी। और क्या कहते हैं कि उपाध्याय परमेष्ठी कौन होते हैं? जो अकारण वैद्य होते हैं। अकारण वैद्य, निस्वार्थ वैद्य नहीं है। इस प्रकार के डॉक्टर हैं जिन्हें आपसे कोई भी चाह नहीं है, सिर्फ दवाई करते हैं, वो इलाज करते हैं। और कौन सा इलाज करते हैं? वो अपने शिष्यों में जो चिरकाल से अज्ञान रूपी बीमारी फैली हुई है, उस अज्ञान रूपी बीमारी को हटा करके और स्याद पद से चिन्हित अर्थात अनेकांत स्वरूप जो निर्मल वचन रूपी क्या करते हैं? अनेकांतमय निर्मल वचन रूपी दिव्य अंजन से उनकी अत्यंत श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्टतया समस्त पदार्थों की देखने में समर्थ कर देते हैं। अर्थात वो अनेकांत रूपी काजल, अंजन बोलते हैं काजल को, ठीक है। काजल क्यों लगाया जाता है? छोटे बच्चों को अक्सर काजल लगाया जाता है, माएँ लगाती हैं काजल। और मतलब जब तक वो 4 5 6 साल का 8 साल का नहीं हो जाता, बता रहे त्याग पद, तो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक लगाते रहते हैं। हमने भी छोटे में बहुत लगाया है ना। तो इस काजल से क्या होता है? काजल से ऐसा कहा जाता है कि एक काजल यदि अच्छा हो, सही बिल्कुल अच्छा शुद्ध बिल्कुल, तो उससे आंखों को मजबूती मिलती है, रोशनी मजबूत होती है, आंखें ताकतवर बनती हैं, आंखों से उसकी देखने की पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर स्यात अर्थात अनेकांत, जो स्यात होता है उस स्यादवाद, स्यादवाद में स्यात और वाद दो शब्द हैं। स्यात का मतलब होता है अपेक्षा से और वाद का मतलब होता है कथन करना।
स्यादवाद का मतलब होता है अपेक्षा से कथन करना। और अपेक्षा से कथन क्यों करना होता है? क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक होती है। हर वस्तु कैसी होती है? अनेकांतात्मक होती है। अनेकांत गुणधर्म वाली हर वस्तु है। और उस वस्तु का यदि कथन करना है तो हमें अपेक्षा से कथन करना होता है। अर्थात एक ही चीज में बहुत से गुणधर्म हैं, लेकिन हमें एक बार में एक ही बात कहनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बाकी बातों को गौण करना पड़ता है, और जो हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं उसको मुख्य बनाना पड़ता है। तो क्या हो जाता है? स्यात। स्यात मतलब अपेक्षा से कथन करना। मतलब यदि जिस समय हमें जिस चीज की उपयोगिता होती है, हम उस चीज को याद में रख करके हम अपना कथन करते हैं, और जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं है उसको गौण कर देते हैं। इसका नाम स्यात है। और यही स्यात शब्द से इन्होंने दिया है क्या? अनेकांत। तो ये अनेकांत धर्म जो है, सिद्धांत है, ये काजल के समान है। सम्यक ज्ञान में काजल के समान है। यदि अनेकांत धर्म से युक्त यदि हमारा सम्यक ज्ञान है, तो वो ये पक्का मान के चलिए कि हमारी दृष्टि को उन्नत बनाने का काम करेगी, उसको और अच्छा बनाने का काम करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि निर्मल वचन रूपी, अनेकांत में निर्मल वचन रूपी दिव्य अंजन से, अर्थात जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं उनके वचन अनेकांत अनेकांत से युक्त होते हैं। तो अनेकांत से युक्त ऐसे वचन रूपी काजल के द्वारा वो क्या करते हैं? श्रेष्ठ दृष्टि को स्पष्टतया समस्त पदार्थों को देखने में समर्थ बनाते हैं। अर्थात सभी पदार्थों को देखने के लायक बना देते हैं। आंखों में काजल लगता रहता है तो आंखें सभी पदार्थों को देखने के लायक बनती हैं। वैसे ही निर्मल अनेकांतमय, अनेकांत से सहित ऐसे वचन रूपी काजल का इस्तेमाल जब हमारे गुरु उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं, तो हमारा सम्यक ज्ञान भी समस्त दुनिया के पदार्थों को समझने के योग्य बन जाता है। हमारा सम्यक ज्ञान क्यों? क्योंकि उसमें अनेकांत का काजल लगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है ना? तो क्या है? उपाध्याय परमेष्ठी वैद्य के समान है, और वो क्या करते हैं? हमारे भवों भवों से जो अज्ञानता रूपी जो बीमारी है उसको मिटाते हैं, और उसी के साथ में अनेकांत से युक्त वचन रूपी काजल लगाते हैं। मतलब जो उपदेश देते हैं वो अनेकांतात्मक उपदेश देते हैं, वो काजल का काम करते हैं। और उससे क्या होता है? हमारा सभ्य सम्यक ज्ञान रूपी जो दृष्टि है वो मजबूत हो जाती है, समस्त पदार्थों को देखने की योग्य हो जाती है। थोड़ा इसकी भाषा भी कठिन थी और उसको समझना भी आवश्यक था। तो ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी रक्षा करें। उन्मुच्यालय बंधनादपि दृढ़ात् कायेऽपि तत्प्रहात् चित्ते मोह विकल्प जालमपि यत् दुर्भेद्यमन्तस्तमः वेदायास्ति साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभम् एतद्बोधमयं भवन्तु भवतां ते साधना श्रेयसे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो मजबूत गृह रूप बंधन से छुटकारा पाकर, कैसे? मजबूत गृह रूप बंधन से छुटकारा पाकर अपने शरीर के विषय में भी निष्प्रय हो चुके हैं। मतलब घर से निकलना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे कठिन काम होता है, और घर ही सबसे बड़ा मजबूत बंधन होता है। यदि घर से निकल गए तो समझ लो कि सबसे बड़ा काम निपटा दिया हमने। तो क्या कह रहे हैं कि मजबूत गृह रूप बंधन से छुटकारा पाकर, मतलब घर से तो छुटकारा पा लिया, और यही सबसे बड़ा मजबूत बंधन था।
ऐसे मजबूत बंधन से छुटकारा पाकर और अपने शरीर के विषय में भी निष्प्रय हो चुके हैं। शरीर ग्रह घर को तो छोड़ ही दिया है, जो सबसे मजबूत बंधन था। अब अपने शरीर के प्रति भी निष्प्रह अर्थात निर्ममत्व पने को प्राप्त हो गए हैं, ममत्व रहित हो चुके हैं। और जो मन में स्थित दुर्भेद्य मोह जनित विकल्प समूह रूपी अभ्यंतर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाली ऐसी उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति के सिद्ध करने में तत्पर हैं, वे साधुजन आपके कल्याण के लिए हो गए। और क्या कह रहे हैं? घर रूपी बंधन से छुटकारा पा लिया है और शरीर के विषय में भी ममत्व रहित हैं। इसके बाद जो मन में मोह बैठा है, कैसा मोह है? दुर्भेद्य, जिसको बड़ी ही कठिनता से नष्ट किया जा सकता है, भेदा ही नहीं जा सकता। ऐसा दुर्भेद्य मोह से उत्पन्न जो विकल्प है, विकल्पों का समूह है। मोह दुर्भेद्य होता है, सबसे बड़ी आयु होती है मोह की। तो ऐसा मोह जो दुर्भेद्य है, उस मोह के कारण से उत्पन्न होने वाला जो विकल्प है, विकल्प समूह है, ऐसे विकल्प समूह रूपी आंतरिक अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी जीतने वाली ऐसी उत्तम ज्ञान रूपी ज्योति के सिद्ध करने में तत्पर हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी लोगों के मन में जो मोह बैठा है, उस मोह के कारण से जो आंतरिक अंधकार बन रहा है, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान जो ज्ञान ज्योति है, उस ज्ञान ज्योति को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य को उगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे साधुजन आपका कल्याण करें। ऐसे साधु परमेष्ठी के विषय में आ गया। ठीक है, साधु परमेष्ठी, साधु में साधु परमेष्ठी सब है, अनंत भी है, साधु परमेष्ठी है, सिद्ध परमेष्ठी तो मुक्त जीव हो गए, अरहंत भी, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, ये चारों साधु परमेष्ठी तो हैं ही। इसके अलावा बाकी पद भी उनके पास हैं, उपाध्याय उपाध्याय भी हैं, आचार्य आचार्य भी हैं, और केवली केवली भी है, लेकिन साधु तो वो है ही पहले नंबर। ठीक है, तो इस साधु के विषय में कहा गया है, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, शरीर से मोह छोड़ दिया, और मन में स्थित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य को भी हरा देने वाला ऐसा ज्ञान रूपी ज्योति को सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयास हो। ऐसे साधु परमेष्ठी होती। वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोक मुक्ता ध्वनि प्रसमिनो न चलन्ति योगात् बोध प्रदीप हत मोह महान्धकारा सम्यक दृशा किमुत तेत परिसहेषु। क्या कहते हैं कि भय से शीघ्रता पूर्वक भागने वाले समस्त जन समुदाय के द्वारा जिसका मार्ग छोड़ दिया जाता है, मतलब डर के भागने वाला, डर के भागने वाली जो भीड़ है, उस भीड़ के द्वारा, उस भीड़ ने जिसका मार्ग छोड़ दिया है, रास्ता छोड़ दिया है, ऐसे वज्र के गिरने पर भी जो मुनिजन समाधि से विचलित नहीं होते, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी घोर अंधकार को नष्ट करने वाले सम्यक दृष्टि मुनिजन क्या शेष परीक्षाओं के आने पर विचलित हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। अर्थात जिन, मतलब वज्र भी गिर जाए, वज्रपात भी हो जाए, ऐसा वज्रपात जिसके कारण से लोग भागने लगे डर करके, ऐसा वज्रपात होने पर भी जो निडर रहते हैं, विचलित नहीं होते, ऐसे मुनिराज
और वे ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे सम्यक दृष्टि मुनिजन जो कि वज्रपात होने पर भी विचलित नहीं होते, ऐसे मुनिराज का परिसमों को दूसरे परिसमों को सहन करने में उन्हें कोई आपत्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। मतलब वज्रपात होने पर भी जो ना डरे ना भगे, उनके लिए फिर बाकी परिसर कौन सी चीज है? बाकी परिसरों से उनको कोई डर नहीं लगता और ना ही वो विचलित होते हैं। इस प्रकार से मुनि धर्म की चर्चा यहाँ पर चल रही है और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग पढ़ ही रहे हैं या फिर पढ़ते पढ़ते अन्य काम में लगे हुए हैं या फिर साथ साथ में बातें कर रहे हैं या फिर सुनते सुनते सो रहे हैं, इसके विषय में आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते। क्योंकि हम तो केवल अपनी स्क्रीन पे श्लोक देख रहे हैं, उसका अर्थ नीचे लिखा है, पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं, और ये सोच करके कि आप लोग भी सुन रहे होंगे, है ना। तो भैया सुनते रहना, पढ़ते रहना, सो मत जाना, ठीक है। नहीं तो पता चले कि ठीक है आप पढ़ाते रहो, हम यहाँ सुनते सुनते झपकी ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए सजग रहें। बिल्कुल नहीं, हम तो यही विश्वास है कि आप लोग सुन ही रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोद्यतिग्म करोग्रतेजति लसत् चंडानिलोद्यदिशि सारीभूत सुतप्त भूरि रजसी भूमि रजसी प्रक्षीणनद्यम्बसी ग्रीष्मे ये गुरु मेदिनी ग्रसिरति ज्योतिर्निधायोरति ध्वंसकरं बसन्ति मुनियः ते सन्तु न श्रेयसे। अर्चना जी जागते हुए सुन रहे हैं? अच्छा, हमें लगा कि जागते हुए सो रहे हैं। जाग रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छी बात आगे 64वें नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज कहते हैं, मुनि धर्म के बारे में और चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो ग्रीष्म काल उदित होने वाले सूर्य की किरणों के तीक्ष्ण तेज से संयुक्त होता है। जो ग्रीष्म काल में उदित होने वाले सूर्य की किरणों के तीक्ष्ण तेज से संयुक्त होता है, अर्थात गर्मी के समय में उगने वाले सूर्य की किरणों की तरह तीखा, तेज, तपाने वाला। हाँ। और जिसमें तीक्ष्ण पवन मतलब लू। पूजा जी कह रहे हैं हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि सब लोग वीडियो ऑन करके बैठा करो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो नहीं खोलते। वो कहते हैं कि हम तो चुपके ही से पढ़ेंगे, जिससे कोई हमें देख ना ले, है ना। नहीं तो यहाँ कम से कम एक दूसरे को देखते रहते, कौन पढ़ रहा है, कौन जग रहा है, कौन सो रहा है, पता चल जाएगा। इसलिए सोने वाले। चलो ठीक है। तो जिसमें तीक्ष्ण पवन, अर्थात जो गर्मी के समय में जो तेज हवा हवा चलती है, तो गर्म हवा होती है, तेज तेज गर्म हवा, उसको क्या बोलते हैं? लू। तो ऐसी ये लू जो है वो दिशाओं से परिपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें अत्यंत संतप्त हुई पृथ्वी की धूलि अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। उसमें हवा में क्या होता है कि जो अब पूरी पृथ्वी गर्म हो जाती है, और गर्म पृथ्वी से फिर क्या होता है? धूल उड़ती है उस हवा में। और उसके बाद फिर जिसमें नदियों का जल सूख जाता है, और उस ग्रीष्म काल में जो मुनिजन हृदय में
अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली ज्ञान ज्योति को धारण करके महापर्वत के शिखर पर निवास करते हैं, वे मुनिजन हमारे कल्याण के लिए हुए। देखो, मतलब ऐसी भीषण गर्मी, जैसे गर्मी में तेज लू चलती है, हवाएं चलती हैं, और जिन हवाओं में धरती की धूल उड़ उड़ करके पूरे वातावरण में फैल जाती है, और जिस तेज धूप और गर्मी के कारण से नदियों तालाबों का जल सूख जाता है, ऐसे उस ग्रीष्म काल में मुनिराज हृदय के अंदर, अपने हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली ज्ञान की ज्योति को प्रकट करके और महापर्वत पर निवास करते हैं, पर्वतों पर जाकर के निवास करते हैं। ऐसे मुनिराज हमारा कल्याण करें। आगे, तेवा पांतु मुमुक्षवः कृतरवैः रब्दैरतिश्यामलैः शश्वद्वारिवमद्भिरब्धि विषयक्षारत्वदोषादिव। काले मज्जदिले पतद्गिरिकुले धावद्धुनी संकुले झंझावातवी संस्तुले तरुतले तिष्ठन्ति ये साधवः। क्या कहते हैं? और ये सामान्य वर्णन चल रहा है, कोई यहाँ सिद्धांत की भी चर्चा नहीं है, वर्णन है मात्र कि कैसे कैसे मुनिराज अपनी साधना करते हैं, कैसे अपने मुनि धर्म का पालन करते हैं, और कैसे उनको करना चाहिए। तो जिस वर्षा काल में, अब देखो, गर्मी की बात हो गई, अब वर्षा की बात। गर्मी की, ग्रीष्म काल की बात बता दी कि ग्रीष्म काल में क्या होता है, मुनिराज क्या करते हैं। और वर्षा ऋतु में, जिस वर्षा काल में गर्जना करने वाले अक्षय काले तथा समुद्र विषयक क्षारत्व अर्थात खारापन के दोष से ही मानो नित्य ही पानी को उगलने वाले ऐसे मेघों के द्वारा पृथ्वी जल में डूबने लगती है, जिसमें पानी के प्रबल प्रवाह से पर्वतों का समूह गिरने लगता है, जो वेग से बहने वाली नदियों से व्याप्त होता है, तथा जो झंझावात से, झंझावात किसे कहते हैं? जल मिश्रित तीक्ष्ण वायु, मतलब पानी के साथ चलने वाली जो तेज हवाएं हैं उनको झंझावात कहते हैं। ऐसी झंझावात से संयुक्त होता है। ऐसे उस वर्षा काल में जो मुमुक्षु साधु वृक्ष के नीचे स्थित रहते हैं, वे आप लोगों की रक्षा करें। ऐसे मुनिराज हमारी रक्षा करें। ठीक है, सारी बातें बता दी। बारिश के मौसम कि जिस वर्षा काल में बादल गरज रहे हैं, काले काले बादल हैं, और निरंतर पानी उगल रहे हैं, अर्थात निरंतर बारिश कर रहे हैं। आजकल का माहौल तो यही चल रहा है? पानी पे पानी, पानी पे पानी, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई पानी ने तो, है ना। मतलब इतना पानी अभी तक हमारे सामने तो नहीं गिरा जितना हमें याद है। तो ऐसे ही पानी, ऐसे पानी गिरते हुए में, और जब पृथ्वी जल से डूबने लग जाए और पानी का इतना तेज प्रवाह हो कि पर्वत भी गिरने लगे, भूस्खलन, है ना। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कितने जगह पे पहाड़ियां धंस जाती हैं, खिसक जाती हैं। तो ऐसे पर्वतों का समूह गिरने लगे, बहने वाली नदियां भी बिल्कुल व्याप्त हो जाएं पानी से, और तेज पानी युक्त हवा झंझावात चल रहे हों, ऐसे वर्षा काल में एक मुमुक्षु साधु पेड़ के नीचे बैठ करके अपने ध्यान में मग्न हैं। ऐसे मिजाज हमारी रक्षा करें। आगे, म्लायत को कनदे गलत कपि मदे भ्रस्यत ददु भ्रस्यद्रुमौ गच्छते हतद्रोम हर्षद्रोम दरिद्र के हिमृतावत्यंत दुःख प्रदे ये तिष्ठन्ति चतुष्पथे पृथुतपा सौधस्थिता साधवा स्थानोष्म प्रहतोग्र
शैत्य विदुरास्ते में विदध्युश्रियम। क्या कहते हैं कि जिस ऋतु में कमल मुरझाने लगते हैं, देखना, जिस ऋतु में कमल मुरझाने लगते हैं, बंदरों का अभिमान नष्ट हो जाता है, वृक्ष समूह से पत्ते नष्ट होने लगते हैं, तथा शीत से दरिद्र जन के रोम कंपायमान होते हैं। शीत मतलब ठंड से, और जिस ठंड के कारण से दरिद्र जन के मतलब गरीब लोगों के रोम कंपायमान हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर ठंड लगती है, कपड़े पे होते नहीं उनके पास गर्म। उस अत्यंत दुख को देने वाली हिम मतलब शिशिर ऋतु में विशाल तपरूपी प्रासाद में स्थित रहते हैं वे साधु, मेरी लक्ष्मी को करें, मतलब मुझे लक्ष्मी प्रदान करें, मतलब मुझे संपन्नता प्रदान करें। ऐसे साधु जो ऐसी ठंडी में भी, जहाँ कमल मुरझा जाते हैं, बंदर भी सरेंडर हो जाते हैं, वृक्ष समूह के पत्ते नष्ट हो जाते हैं, और गरीब लोग कंपायमान हो जाते हैं ठंड से, और अत्यंत दुख को जन्म देने वाली ऐसी वह ठंडी की ऋतु, शिशिर ऋतु क्या करे, सब रूपी प्रसाद में, प्रासाद किसे कहते हैं, प्रासाद मतलब महल, सब रूपी महल में बैठ करके और अपना ध्यान करते हैं, और वो हमारी रक्षा करें, हमें लक्ष्मी प्रदान करें, हमें संपन्न बनावें। आगे कहते हैं, कालत्रये बहिरवस्थित जाति वर्षा सीता सीता तप प्रमुख संगठितो दुखे आत्म प्रबोध विकले सकलोपिकाया क्लेदो वृता वृति विभोजित शाली वक्रे। क्या कहते हैं, कहते हैं कि साधु जिन 3 कालों में घर छोड़कर बाहर रहने से उत्पन्न हुए वर्षा, शैत और धूप आदि के तीव्र दुख को सहता है। क्या, घर तो छोड़ दिया है साधु महाराज, घर छोड़ दिया है, तो ठंडी वर्षा धूप कुछ भी हो, उन दुखों को सहन करना पड़ता है। और वह यदि इन तीनों कालों में मतलब वर्षा ऋतु, ठंड, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों कालों में अध्यात्म ज्ञान से रहित होता है, तो उसका यह सब ही काय क्लेश इस प्रकार व्यर्थ होता हो जाता है, जिस प्रकार की धान्यांकुरों से रहित खेत में बांसों या कांटों आदि से बाढ़ का निर्माण कराया है। भैया पेन मत चलाओ हमारी किताब पर, हैं? आप लोग चला रहे हो, या फिर आपका मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में है, क्या है मामला है? आप लोग टच ना किया करें मोबाइल को। तो क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तीनों ऋतुओं में जो जो भी कष्ट होते हैं, मुनिराज उन कष्टों को सहन कर रहे हैं, परिसह को सहन कर रहे हैं। लेकिन यदि वो इन तीनों प्रकार के कष्टों को सहन तो कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान से रहते हैं, भेद विज्ञान से रहते हैं, तो फिर उनका एक काय क्लेश करना, ये परिसहों का सहना सब व्यर्थ है। और वैसे ही है, अब इस लाइन को आप याद रखना कि मुनिराज का काय क्लेश कब व्यर्थ हो जाता है, प्रश्न बनेगा। मुनिराज का काय क्लेश या फिर परिसहों का सहन करना, ये कब व्यर्थ हो जाता है, जब उन्हें अध्यात्म का ज्ञान ना हो, अर्थात वेद विज्ञान ना हो, तब व्यर्थ हो जाता है। और ये उसी तरीके से होता है जैसे खेत में बोया तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने क्या किया, बाढ़ चारों ओर से कटीली लगा दी है। भैया जब कुछ बोया ही नहीं है, तो बाढ़ लगाने से फसल थोड़ी मिल जाएगी। ऐसे ही अंदर यदि अध्यात्म भेद विज्ञान हमने जागृत नहीं किया है, तो बाहरी कितनी भी आप तपस्या करते रहो, काय क्लेश करते रहो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है।
संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाचा परमास तेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका तद्रत्नत्रय धारिणो यतिवरा तासां समालम्बनम् तत्पूजा जनवाति पूजन मतः साक्षात् जिनः पूजितः। इस समय, इस कलिकाल में, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र के भीतर यद्यपि तीनों लोकों में श्रेष्ठ भूत केवली भगवान विराजमान नहीं है। ये पंचम काल चल रहा है लेकिन केवली भगवान विराजमान नहीं है साक्षात, फिर भी लोक को प्रकाशित करने वाले उनके वचन तो यहाँ विद्यमान है, उनकी वाणी तो है ही, वही तो पढ़ रहे हैं अपन लोग। केवली भगवान नहीं है लेकिन उनकी वाणी तो आज भी है, और उन वचनों के आश्रयभूत, उन वचनों के, उन जिनवाणी के आश्रयभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो उत्तम रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय को धारण करने वाले श्रेष्ठ मुनिराज भी इस पंचम काल में हैं। इसीलिए उक्त मुनियों की पूजा वास्तव में जिन वचनों की ही पूजा है, और इससे प्रत्यक्ष में जिन भगवान की ही पूजा की गई है, ऐसा समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात कही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखने के लिए, समझने के लिए। इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके वचन, उनकी मुख से निसृत वाणी जिनवाणी के रूप में आज भी हमारे पास है, और इस जिनवाणी के आश्रय से जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, ये रत्नत्रय को धारण करने वाले गुणराज भी पंचम काल में है। तो आप समझ के चलिए, यदि हम जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं या फिर हम मुनिराजों की पूजा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम वास्तविकता में उन यदि हम मुनिराज की पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं, और जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं और मुनिराज की पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए केवल भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष में जिन भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। और तो एक और बात समझ लीजिए, जिनवाणी की पूजा करने का मतलब, मुनिराज की पूजा करने का मतलब सिर्फ अष्टदव से पूजन करना नहीं है, और जिनवाणी की पूजन करने का मतलब भी मंदिर में जाके और जिनवाणी बोली और जिनवाणी सरस्वती पूजन निकाली, अष्टदव से पूजन कर ली तो जिनवाणी पूजन नहीं, केवल ये नहीं है, वो तो करना ही है, लेकिन इतना ही का मतलब जिनवाणी की पूजा करना नहीं है। जिनवाणी की पूजा करना है जो हम आप अजीब यहाँ बैठ कर ही कर रहे हैं, जो आधे घंटे का समय, पौन घंटे का समय एक जगह बैठ करके जिनवाणी सामने रख के और जो सामने पढ़ करके और तत्वों का अवलोकन कर रहे हैं, यही जिनवाणी की पूजन है। और मुनिराजों की पूजन जो हम उनकी भैयावृत्ति करते हैं, वो असलियत में पूजन है। सिर्फ मुनिराज के छन्नों से ओम ह्रीम चढ़ा के, अर्घ चढ़ा करके, द्रव्य चढ़ा करके पूजन पूजन नहीं है। मुनिराज हमारे नगर में आते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा, भैयावृत्ति, हारदान, उनके आने जाने के लिए जब आते हैं बिहार करवाना, वो असल में उनकी पूजा है। सिर्फ अष्टदल से पूजन करने का नाम पूजन नहीं होता है, इसको समझ के चलिए, ठीक है। आगे विशेषार्थ में भी लिखा है, इस पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों के भीतर साक्षात केवली नहीं पाए जाते पंचम काल में, फिर भी जनों के अज्ञान अंधकार को हरने वाले उनके वचन परंपरा से प्राप्त हैं। क्योंकि उन वचनों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनिजन ही हैं, अतएव वे पूजनीय हैं। जिनवाणी कहाँ से मिली हमें? उन राजों के माध्यम से तो मिली है। इस प्रकार से की गई उक्त मुनियों की पूजा से जिनागम की पूजा, और इससे साक्षात जिन भगवान की पूजा की गई समझना चाहिए। मतलब हम जिन भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। अगला श्लोक, चलो पढ़ लेते हैं फटाफट, 70 कर लेते हैं। पृष्ठा यत्र मही तदंग्रि कमलैस्तत्रैकिति सत्तीतताम् तेभ्यस्तेऽपि सुराः कृताञ्जलिपुटा नित्यं नमस्कुर्वते तन्नामस्मृतिमात्रतोऽपि जनता निष्कल्मषा जायते ये जैनायत यश्चिदात्मनि परं स्नेहं तसमातनवते। क्या कहते हैं?
कहते हैं कि जो जैन मुनि ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्यमय आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को करते हैं, जो जैन मुनि मतलब जो दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को करते हैं। देखो फिर किसी ने यहाँ पे पेन काहे छू रहे हो भैया। आत्मा में स्नेह कर रहे हैं, उनके चरण कमलों के द्वारा जहाँ पृथ्वी स्पर्श किया जाता है वहां की वह पृथ्वी उत्तम तीर्थ बन जाती है। उनके लिए दोनों हाथों को जोड़कर वे देव भी नित्य नमस्कार करते हैं तथा उनके नाम के स्मरण मात्र से ही जन समूह पाप से रहित हो जाता है। कौन? उनके किनके? जो जैन मुनि ज्ञान दर्शन स्वरूपी चेतन आत्मा में उत्कृष्ट स्नेह को रखते हैं, अर्थात आत्मानुरागी होते हैं। जो मिजाज आत्मानुरागी होते हैं, आत्मा के चिंतन में ज्यादा समय लगाते हैं और आत्मोन्मुखी होते हैं, ऐसे मुनिराज का नाम मात्र स्मरण करने से जन समूह पापों से रहित हो जाता है, हमारे पाप कट जाते हैं। ठीक है। और ऐसे मुनिराज जहाँ चरण कमल अपने जहाँ चरण रख देते हैं, वो चरण भी वो जगह भी तीर्थ बन जाती है, जहां पर उनके कदम पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तो ऐसे और 70वें नंबर का श्लोक भी पूरा कर लेते हैं कि सम्यक दर्शन बोध वृत्त निचित शांता शिवै श्री मुनि मंदैत्यादवधीरितोऽपि विशदः साम्यं यदा लम्बते आत्मा तैर्विहितो यत्र विश्वध्वान्तस्त्रिते निश्चितं सम्पातो भवितो दुःख नरके तेषाम कल्याणिनाम। क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से उत्पन्न संपन्न, ठीक है, मतलब रत्नत्रय से संपन्न, शांत और आत्म कल्याण का अर्थात मोक्ष का अभिलाषी ऐसे मुनि अज्ञानी जनों के द्वारा तिरस्कृत होकर भी चूंकि क्षमता अर्थात वीतरागता का ही सहारा लेता है, अतएव वह तो निर्मल ही रहता है, किंतु वैसा करने से वे अज्ञानी जन ही अपनी आत्मा का घात करते हैं, क्योंकि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हुए उन अज्ञानियों का गाढ़ अंधकार से व्याप्त एवं तीव्र दुखों से संयुक्त ऐसे नरक में नियम से पतन होगा ही। क्या कह रहे हैं कि रत्नत्रय से संपन्न और आत्मा के कल्याण में लगे हुए जो मुनिराज होते हैं, वे मुनिराज यदि अज्ञानी मूर्ख जनों के द्वारा तिरस्कृत भी कर दिए जाते हैं तो भी वह तिरस्कृत होते समय भी समता का सहारा लेते हैं, अर्थात समता धारण करते हैं, और समता धारण करने से उनके परिणाम निर्मल बने रहते हैं। हाँ, लेकिन जो तिरस्कार करने वाले अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी आत्मा का घात कर रहे होते हैं, और वो मुनि निंदा, मुनि अपमान या तिरस्कार के प्रभाव से अत्यंत तीव्र दुखों को देने वाले और अंधकार से व्याप्त ऐसे नरकों में जाकर के जन्म लेते हैं। ठीक है। तो जो मुनियों का तिरस्कार करते हैं वो नरकों में जाते हैं, जो मुनियों का सम्मान करते हैं वो मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन लोगों ने आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त किया। जिनमान स्थिति कर लेंगे सभी लोग।